मौलाना बोलते हैं कि ज़कात का पैसा अपने नज़दीक रिश्तेदार को देना ज़्यादा सवाब है। तो मौलाना हो, आप ये भी तो बताएं कि रिश्ते नाते का जहाँ सवाल आ जाता है तो नज़दीक रिश्तेदारी में रिश्तेदारी करना वो भी तो सवाब है। अगर रिश्तेदार कोई है, वो अगर कोई स्लो पॉइजन खा रहा है, गुटखा खा रहा है, और कम से कम दिन भर में 50 रुपये का गुटखा खाने का मतलब है कि महीने का 1500 रुपया, महीने का 1500 रुपया, एक साल का 18,000 रुपया। तो ऐसे रिश्तेदार को बचाना वो भी तो सवाब है। स्लो पॉइजन भी ले रहा है, 50 रुपये भी खर्च कर रहा है, और ज़कात के पैसे को गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। उसको सही सीख देना, उसे सही राह दिखाना, वो भी तो सवाब है। अगर किसी के यहाँ गरीब कमज़ोर जो ज़कात लेने वाला रिश्तेदार है, तो उस रिश्तेदार को ज़कात लेने वाला नहीं, ज़कात देने वाला बनाए, ये भी तो सवाब है। अगर सबको साथ लेकर चलो, उसको भी तो ज़कात देने वाला बनाओ। क्या ज़कात लेता रहे उसी में ही वहाँ तक ही सीमित रखोगे क्या? कैसे रिश्तेदार हो आप? अगर रिश्तेदारी की इतना ही ख्याल है तो अगर किसी के यहाँ कोई रिश्ते नाते नहीं होते हैं तो उसके यहाँ रिश्तेदारी करो, वो भी सवाब है। आज 40-45 साल की लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो रिश्तेदार नज़र नहीं आते हैं। बाहर से ले आते हैं, बड़े बड़े लोग, ऊंचे ऊंचे लोग देखते हैं, वहाँ रिश्तेदार को छोड़ देते हो और उन बड़े लोगों को देखते हो। ये कैसा रिश्तेदारी है? ये कैसा सवाब है? अरे सवाब ही कमाना है तो ईमान की रोशनी में काम करो और सिस्टम से करो, और वो काम भी करो कि अगर कोई बंदा नफ़े नुकसान के अंदर हाथ पे हाथ धरकर बैठ गया, वो आगे रोजगार नहीं कर पा रहा, तो उस ज़कात के पैसे से उस अपना एक ऐसा मुकम्मल फंड बनाकर उसको रोजगार करने के लिए पैसा दो, वो भी सवाब है। क्या उसको ज़कात लेने वाला ही छोड़ोगे क्या? ज़कात देने वाला बनाओ, उसे रोजगार से जोड़ो, साथ लेकर चलो। और अगर आपने 100 आदमी को रोजगार के लिए दिया पैसा, हो सकता है कि स्टार्टिंग में 60 आदमी कामयाब हो, 40, फिर अगली बार अगर आपने दिया 80 कामयाब हो जाए, फिर 90 काम हो जाए, 90 कामयाब हो जाए, फिर अगर सही ईमान की रोशनी में काम होता रहा तो 100% लोग कामयाब हो जाएंगे। वो ज़कात लेने वाले नहीं बनेंगे, ज़कात देने वाले बन जाएंगे। तो बुरी चीज़ों से, स्लो पॉइजन से तो बचाओ। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, ये कौन सा तंदुरुस्ती को फ़ायदा पहुँचाते हैं? और ज़कात लेकर आप गुटखे तंबाकू में खर्च करते हो। ये कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हो भाई? रिश्तेदारी निभाओ तो हमदर्दी की निभाओ और दिल से, अंदर के जज्बात से निभाओ। अगर कहीं किसी के यहाँ रिश्ते नाते नहीं होता है, किसी का कोई बंदा अगर बैठा हुआ है, रोजगार से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको साथ लेकर चलो, रिश्तेदारी उसको कहते हैं। और ये मौलाना तो अपने बचाव के लिए गलियां निकाल लेते हैं। जब मौलाना ईमान की रोशनी में तकरीर करते थे ना, तो ये मुसलमान इस तस्बीह की तरह एक पिरोए हुए थे। आज इनकी अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से तकरीर करते हैं, मुसलमान बिखरे हुए हैं, और ये परेशानी और ये तकलीफें मुसलमान झेल रहा है। आज इन्हीं की वजह से ये सारे हमारे सामने अंजाम सामने आ रहे हैं, इन्हीं की वजह से। अगर इन्होंने शुरू से ही, स्टार्टिंग से अगर सही तकरीर की होती, आवाम को सही बात बताई होती, तो हमारे अंदर बिखराव नहीं होता। रिश्तेदार बनो, सच्चे बनो, जज्बाती बनो, और जज्बात से बनो, दिल से बनो, और सबको साथ लेकर चलो, तब मज़ा आता है काम करने का। और रजिस्टर्ड करवा के काम करो, बैंक के अंदर रखकर काम करो, बैंक से ले और बैंक से दो, सिस्टम से करो। और बिरादर के, अगर बिरादर स्तर पर भी अगर तुम चलाना चाहते हो तो बिरादर के रहनुमाओं, सरपरस्तों से तो मालूम करो, उनकी सहमति है नहीं है, उन्हें तो खबर ही नहीं है, आप अपने मर्जी के मालिक हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ये कब तक चलेगा भाई? ऐसा नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम।